हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में और आज की नई स्टोरी में। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ वो मेरी फेवरेट है, लेकिन उस स्टोरी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहती हूँ। आज की स्टोरी का नाम है लव मी अगेन। और जैसे कि आप लोग हमेशा ही पूछते हैं कि टॉप कौन है, टॉप ताई है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी त्योंग पर ही है। लेकिन इस स्टोरी में मेन बात ये है जो कि त्योंग को इतना परेशान करते हैं कि त्योंग को सुसाइड करना पड़ता है। तो इसलिए बाद में आप लोग कमेंट करके मुझे कुछ मत बोलिएगा प्लीज। स्टोरी सिर्फ एंजॉय करने के लिए है, तो प्लीज आप लोग एंजॉय करें। ये स्टोरी पहले से ही मेरे चैनल पर इंग्लिश में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिनको भी इंग्लिश नहीं आती है उन तक ये स्टोरी पहुँचे, वो हिंदी में इस स्टोरी को देखें, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। दिल को छू लेने वाली स्टोरी है ये। तो जितनी भी आर्मी त्योंग को प्यार करती है ना, वो अपना दिल थाम के इस स्टोरी को देखें। जेके ऐसा क्या करते हैं जो त्योंग को ऐसा कुछ करना पड़ता है। स्टोरी में कुछ भी हो, लेकिन ये बात आप लोग मत भूलना कि तीकूक हमेशा एक है और एक साथ ही रहेंगे। दोनों में से कभी भी कोई एक दूसरे के लिए गलत नहीं कर सकता। तो बातों को अब यहीं खत्म करते हैं और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्कूल में कुछ लड़के त्योंग की बहुत पिटाई करते हैं और वो लोग कहते हैं, इस लड़के को तो देखो, इसकी आंखें कैसी हैं, इसे क्या लगता है ये अपनी आंखों से हमें डरा सकता है। तुम लोग मेरे बिना ही कैसे शुरू हो गए? हमने तो बस अभी शुरू किया है। रुक जाओ तुम लोग, अब मेरी बारी है। वी जंकू का चेहरा देख के मन में कहते हैं, ये तो वही लड़का है जिसको मैं प्यार करता हूँ, लेकिन ये हर रोज मुझे धमकाता है। मिस्टर किम, मेरे पास आओ। कुछ घंटों के बाद स्कूल के एक क्लिनिक रूम में डॉक्टर त्योंग अब कैसा है और उसे कब तक होश आएगा? तुम ज्यादा चिंता मत करो, हर बार की तरह बस उसको थोड़ी चोटें लगी हैं, उसको थोड़ा आराम करने की जरूरत है। ये सब कुछ मेरी ही गलती है। अगर मैं उसको अकेला नहीं छोड़ता तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिमिन, तुम्हें उसको राजी करना चाहिए कि वो उनकी शिकायत करे, नहीं तो हालात और बिगड़ जाएंगे। अभी मुझे जाना होगा, तुम यहाँ पर रुक सकते हो, उसको किसी भी वक्त होश आ जाएगा। थोड़ी देर में त्योंग को होश आ जाता है। त्योंग की आंखें खोलते हैं तो कहते हैं, ये 100वीं बार है जब मैं यहाँ पर आया हूँ। त्योंग, तुम्हें होश आ गया? अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूँ जिमिन। तुम कितना झूठ बोलोगे त्योंग? तुम उन लोगों की शिकायत क्यों नहीं करते? प्रिंसिपल उनको जरूर रोकेंगे। नहीं जिमिन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो लोग अमीर बाप के बेटे हैं, मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? तुम हमेशा ऐसा क्यों कहते हो त्योंग? तुम्हें हमेशा उसकी इतनी फिक्र रहती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उसके चक्कर में मत पड़ो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं जिमिन, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं जानता हूँ कि उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए बहुत लोग हैं, क्योंकि अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में पड़ेगा तो उसके पेरेंट्स उसको बचा लेंगे। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मुझे बचाएगा और मुझसे ये कहेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। शायद मैं इन लोगों को परेशान करता हूँ जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को परेशान किया था, लेकिन जिमिन, मैं ये नहीं जानता कि मैं किस तरीके से इन लोगों को परेशान करता हूँ। जब मेरे पेरेंट्स ही मुझसे प्यार नहीं करते तो ये लोग मुझसे प्यार क्या करेंगे? और मैं तुमसे भी यही कहूँगा जिमिन कि तुम मेरी चिंता मत किया करो। नहीं त्योंग, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी चिंता करना कभी बंद नहीं कर सकता। मैं हमेशा ही तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने आप से ये कहकर दूर कर देते हो कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम में तुम्हारी हेल्प ना करूं तो मैं तुम्हारा कैसा दोस्त हूँ? जिमिन, पहले तो तुम चुप हो जाओ। रोना तो मुझे चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो? तो मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ त्योंग। ये जरूरी नहीं है कि तुम सारी प्रॉब्लम का सामना अकेले खुद ही करोगे। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे बताओ। पहले तुम मुझे चिंता में डालते हो और फिर कहते हो कि तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे साथ हो जिमिन। तुम्हें इन सब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी ज्यादा फिक्र मत करो, मैं फिलहाल ठीक हूँ। चलो अब हम घर चलते हैं। क्या सच में तुम मुझे अपने घर ले जाओगे त्योंग? नहीं जिमिन,
अभी मैं तुम्हें अपना घर नहीं दिखा सकता। जिमिन मन में सोचते हैं क्या उसको डर लगता है कि मैं उसका मजाक उड़ाऊंगा, या वो मुझे अपना दोस्त ही नहीं मानता। फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें आराम करने की बहुत जरूरत है। ऐसा लगता है कि वो अभी जिंदा है। तियांग, तुमने अपनी आंखें क्यों छुपा रखी हैं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। जेके वी को देखते हैं और उस पल को याद करते हैं जब वो वी को धमका रहे थे। जेके कहते हैं अपनी ये घिनौनी आंखें मेरे सामने कभी मत दिखाना। कोई भी इन घटिया आंखों को देखना नहीं चाहता। ठीक है तियांग, अब हम कल सुबह मिलेंगे और अगले हफ्ते हमें घूमने भी जाना है। नहीं जिमिन, अगले हफ्ते मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास बहुत काम है। सॉरी जिमिन, शायद तुम्हें मेरे जैसा दोस्त पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हो। वैसे भी आज सुबह से तुम मेरे साथ ही हो। जाओ और अपने दोस्तों से बातें करो। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है तियांग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि छुट्टियों में तुम मेरे साथ बाहर जरूर चलोगे। हाँ ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन अभी मुझे देर हो रही है जिमिन, तो मुझे जाना होगा। बाय बाय। बाय बाय। तियांग ऐसी जगह पर रहते हैं वो किसी को अपना घर नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनका कोई अपना घर है ही नहीं। तो फाइनली मैं यहाँ पर अकेला हूँ। काम पर जाने से पहले मैं थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ। तियांग, मैं आ रहा हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने तो मुझे कहा था कि हम दोनों अकेले में टाइम बिताएंगे। ओह बेबी, इतने उदास होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तियांग ने हमें ड्रिंक पर इनवाइट किया है। वो तो बस मुझसे पूछ रहे थे। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और कल हम दोनों बाहर अकेले चलेंगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बेबी। अच्छा ठीक है। काश हमारे साथ तियांग भी आता। तो प्रॉब्लम क्या है बेबी? उसे फोन करके वहाँ बुला लो। वो बहुत मासूम है और हमेशा बिजी ही रहता है। लेकिन मैं उसका एक लौता दोस्त हूँ। इस समय तो वो अपने काम पर होगा। ओ बेबी, दोस्त और लवर, तुम्हें ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। हम उसे कल अपने साथ ले चलेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं। वो लोग बस आने ही वाले हैं। देखो यहाँ कौन आया है। ओ जंकुकी, तुम इतनी देर से कहाँ थे यार? ओ मेरे हियांग ने मुझे मिस किया क्या? मैं तो पहले से यहाँ पर हूँ। आओ हमारे साथ बैठो जंकुक। वैसे मेरा ड्रिंक कहाँ पर है? वो मैं अभी ऑर्डर करने ही वाला था, लेकिन मैं शुगर का वेट कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ हैं हियांग। जिमिन जैसे ही जेके को देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं। तुमने मुझे अपने भाई के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे कैसे पता होगा कि वो यहाँ आने वाला है? तुम दोनों की बातें मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही हैं। थोड़ा धीरे बोलो। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? ये तो मैं भी नहीं जानता कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अगर मुझे पता होता कि ये बेवकूफ यहाँ पर आने वाला है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहता जो दूसरों को चोट पहुँचाकर खुद मजे लेते हैं। क्यों अपने एलियन दोस्त की आंखों में आंसू देखकर अच्छा नहीं लगा तुम्हें? चुप रहो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो वो बेचारा पहले से ही दुखी है और तुम उसको और परेशान करते रहते हो। जंकुक, तुमने स्कूल में किसी को परेशान किया है? बेबी प्लीज तुम यहाँ पर शांत हो जाओ। मुझे पता है कि तुम दुखी हो, लेकिन यहाँ पर नहीं। प्लीज शांत हो जाओ तुम। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो दोस्तों, हम लोग ड्रिंक करते हैं। तियांग, आज मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है, तो क्या तुम मेरी जगह पर काम कर सकते हो? नहीं नेहा, मैडम ने मुझे आज जल्दी घर जाने के लिए कहा है। जैसे कि तुम देख सकती हो मुझे बहुत चोटें लगी हैं। उनसे जाकर कहो कि तुम ठीक हो और ये शिकायतें करना बंद करो तुम। मैं नहीं चाहती कि उनको पता चले कि मैं यहाँ से चली गई हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। बाय बाय बेवकूफ। वे मन में सोचते हैं, लेकिन सच में मैं बहुत थक चुका हूँ और मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है।